नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, कभी कभी ना किसी का इंतज़ार जब हम करते हैं वो हम खुद से भी छुपा रहे होते हैं और कभी कभी मूव ऑन का ड्रामा सिर्फ हम दिल को बहलाने के लिए करते हैं, अंदर से हम कर नहीं पा रहे होते हैं। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, वो सच में मूव ऑन कर रहे हैं या फिर दिल के कोने में अभी भी आपके लिए कोई जगह बाकी है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, क्या पता। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड। देखिए, ये कार्ड है जहाँ पे वो अपनी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने आप को ही कह रहे हो चैप्टर खत्म हो गया हो। ये सरफेस लेवल की स्टोरी है उनकी, लेकिन अंदर से एक फुल क्लोजर नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट, कंप्लीशन, लेकिन यहाँ ये एक मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ वाली एनर्जी है ये, क्योंकि सरफेस लेवल की एनर्जी है। तो सामने से वो दिखाते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया है, पर अंदर से उनका दिल अभी भी कहीं ना कहीं आपकी कहानी का कोई डोरी उसको पकड़ के बैठी हुई है टाइप्स। अंदर का जो सच है, अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अंदर का सच है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, रीयूनियन, रिकनेक्शन, एक होम जैसी फीलिंग होने का। दिल में वो आपके साथ एक कंफर्ट फील करते हैं जो किसी और के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो भी सपने आपके साथ देखे हैं वो सपने और किसी के साथ फिट नहीं बैठते जैसे। यहाँ पे जैसे वो सोच रहे हैं कि आपके साथ का कनेक्शन उनके लिए एक सेफ था, एक उसमें अपनापन था। अंदर से वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक सेफ स्पेस, एक कंफर्ट जोन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। एक ऐसा कनेक्शन जो उनकी फाउंडेशन बन सकता था। इस कार्ड में जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ क्या लेके आता है? एक सॉलिड फाउंडेशन, उसकी रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इस पेड़ पे एक ट्री हाउस बना हुआ है। इतना वेट उठाने के लिए आपकी रूट्स को रियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। वो एक चीज़ अंदर से कहीं ना कहीं फील करते हैं। अगर अभी तक ये रीडिंग आपको अपने पर्सन की एनर्जी से मैच होती हुई लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये कार्ड एक टीम वर्क, कोऑपरेट करना, उस सब को दिखाता है। इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में कोई नए वर्क प्रोजेक्ट्स, हो सकता है नए लोगों में बिजी हो या किसी चीज़ को बिल्ड करने में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो। वो अपने आप को समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करके ही वो आगे बढ़ पाएंगे शायद। लेकिन ये एफर्ट ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है रादर देन कोई हीलिंग की स्पेस से आ रहा हो। वो अपने आप को बिजी रख के मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल का कनेक्शन कट नहीं हुआ है, क्योंकि जो वो कोशिश भी कर रहे हैं उसमें तस्वीर तो आप ही की बन रही है। वहाँ पे प्रॉब्लम इनके लिए आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड ब्लॉकेजेस, पेन, डिसअपॉइंटमेंट्स, बिट्रेयल, उन सबको दिखाता है। अभी भी इमोशनली कहीं हर्ट है शायद आपके साथ। कुछ हुआ है जो उनके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। ये पेन अभी भी वहाँ पे जैसे उनके अंदर बैठा हुआ है, उनको कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चाहे कितना भी ट्राई करें। अभी भी वो जैसे वहाँ पे बैठ के एक सिमेट्री में जैसे ये औरत बैठी हुई है और वहाँ बैठ के दुख मना रहे हैं या शोक में हैं, जो भी है, बट दिल में वो दर्द अभी भी है। चाहे कहीं नीचे छुपा के रखा हो अपने इमोशंस को, लॉजिकल साइड के, पर जब तक यहाँ से हीलिंग नहीं होगी कोई भी शुरुआत किसी भी तरह की नहीं की जा सकती। देखिए, ये एम्पर की एनर्जी है, तो ये इंसान हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, क्योंकि एम्परर का बाउंड्रीज, कंट्रोल, ईगो लेके आता है। हो सकता है ये किसी पोजीशन ऑफ पावर में भी हो।
वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं और शायद इनका प्राइड, ईगो इनको रोक रहा है। आप अगर इसको देखें तो जो इसका बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मैं डिसाइड करूँगा कि क्या होगा यहाँ पे, सो ईगो और इमेज जो है वो बहुत मेन फोकस है, जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एम्परर वीक नहीं दिख सकता है, उसकी पोजिशनिंग वो एक स्टोइक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग होती है। तो इनका ईगो और कंट्रोल की हैबिट जो है ये कहीं ना कहीं इनके दिल के ऊपर दीवार जैसे बन के रख के पत्थर रख दिया है जैसे सीने पे, उस वजह से आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए ये कार्ड नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें, पास्ट का प्यार दिखाता है। आपके साथ गुजारे हुए पल याद करते हैं, कभी हैप्पी कभी बिटर स्वीट। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बैठी हुई है, पर मतलब नदी है, नदी में भी इसको वही दिख रहा है जो पुराना पास्ट था। सो वो मेमोरीज को देख देख के जो हैप्पी मेमोरीज हैं, कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये सारी अच्छी मेमोरीज हैं मेनली, बिकॉज ये जो कपल है पानी के अंदर बहुत लविंग वे में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। देखिए इनके लिए आप एक इमोशनल कंफर्ट हैं जो अभी भी इनके दिल में जिंदा है। वो जो भी पास्ट था आपका, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी कहीं और से मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं उनको पता है। तो आपकी यादें उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। अब सच्चाई क्या है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये कार्ड जो है ना, ये वेटिंग प्लानिंग का कार्ड है। ये दूर से आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, उसका कार्ड है। मूव ऑन करने का हो सकता है सोचते हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो इनके दिमाग में नहीं आता, पर दिल से इंतज़ार के मोड में है, वेटिंग पैसिव है। शायद खुद पहला स्टेप ना लें, लेकिन दिल से वो फ्यूचर में कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो, किसी तरीके से बातचीत हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच है कि चुपचाप फ्यूचर में एक चांस और तलाश रहे हैं। सो जवाब ये है कि वो दोनों ही कर रहे हैं। शायद सामने से वो अपने आप को और दुनिया को कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप शायद वापस आएंगे। लेकिन देखिए याद रखिए कि इंतज़ार करना आपका काम नहीं है। अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है। यहाँ पे अपने सपने पूरे करिए, अपने पे फोकस करिए। जब आप अपनी लाइट आपकी रोशनी जब चमकेगी, जब आपके आसपास सब ग्लिटर ही ग्लिटर होगा, तो इनके लिए आप तक वापस आना ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे उसको। जब आप खुद रेडिएट कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।